वंदे पुरुषोत्तम। श्री ठाकुर जी आश्रम प्रांगण में बबूल वृक्ष के नीचे एक बेंच पर बैठे हैं। बंकिम दाराय, उमादा बागची, शशधरदा सरकार, वीरेंद्र मित्र आदि अनेकों आसपास में बैठे हैं। श्री ठाकुर का चेहरा उदास है। मैमन सिंह जिला से आगत कुछ हे छत्री लोग चले गए हैं, इसलिए मन अच्छा नहीं था। उन्होंने कहा, मैंने आरंभ में ही कहा था, खूब सोच समझकर एवं देख सुनकर हिसाब से यहाँ लोगों को लावेंगे, किंतु मेरी बातों को तुम लोगों ने माथे में नहीं लिया। यदि दल से 2-4 व्यक्ति भी निकल जाते हैं तो और सबका मन टूट जाता है। पहले से ही उन्हें इस प्रकार तैयार कर लाना चाहिए था कि सैकड़ों कष्ट में भी वे इस जगह को छोड़कर नहीं जा सकते थे। यहाँ की मिट्टी भभोर कर पड़े रहते। निष्ठा बड़ी चीज है। आदर्श के प्रयोजन में कोई दुख कष्ट कितना प्रसन्न चित्त से बर्दाश्त कर सकता है, उसमें भी मन कितना अछत रहता है, यह है निष्ठा की एक बहुत बड़ी पहचान। अहंकार अभिमान में चोट लगेगी, सुख स्वाच्छंद में व्याघात पहुँचेगा। बच्चों को लेकर भूख प्यास की ज्वाला को सहन करना पड़ेगा, चारों ओर से पिसाना पड़ेगा। घर के लोगों का अनुयोग अभियोग रहेगा ही, फिर भी अचल अटल रहना पड़ेगा। इतनी स्टेमिना क्षमता देखे बगैर लोगों को लाने पर वे अंत में नहीं टिकेंगे। प्रथम यहाँ का निकृष्ट छवि बता देना चाहिए। यह सुनने के बाद भी यदि राजी हो जाएं, यहाँ आने के लिए व्यग्र हो उठें, तो उन्हें यहाँ लाना चाहिए। सुख सुविधा का लोभ दिखाकर लाने पर कठिनाई होगी। इसके अलावे भी हमारे अंदर एक और दोष है। जो व्यक्ति प्रसन्न चित्त से दुख कष्ट को वर्ण कर लेगा तो उसके पोषण के लिए कुछ देना ही चाहिए, अन्यथा क्यों वह ऐथा कष्ट करता रहेगा। यदि मनुष्य प्रेम में आकर्षित हो जाता है तो कोई कष्ट ही उसे कष्टकर प्रतीत नहीं होगा। तुमको छोड़कर रहना ही उसके लिए सर्वाधिक कष्टदायक होगा, किंतु तुमको पाने पर कोई कष्ट ही उसे कष्ट प्रतीत नहीं होगा। मैं तो दिन ब दिन अथर्व होता जा रहा हूँ। पहले की भांति इधर उधर जाने की मुझ में शक्ति नहीं है। क्या तुम लोग उस तरह मनुष्य से मिलते हो, उनकी खोज खबर लेते हो? क्या मनुष्य तुम्हारे निकट आकर प्रेम का स्पर्श पाता है? क्या तुम्हारे प्रेम के फलस्वरूप उसे यह अनुभव होता है कि आत्मनियंत्रण करना आवश्यक है? एक तरह की ढीली ढाली सहानुभूति होती है जो मनुष्य को और भी ढीला बना छोड़ती है। वह संकल्प को दुर्बल बना छोड़ती है। बातें अधिक बनाने पर करने में कुछ भी नहीं, सिर्फ मुंह से दया दिखाने पर उसके अभाव और कष्ट को और भी तीव्र और असहनीय बना देते हैं। जनप्रियता के लोभ से जो मनुष्य के प्रति ऐसी निष्क्रिय दर्द दिखाते हैं, पर उन्हें बल नहीं देते, आशा नहीं देते, भरोसा नहीं देते, चंगा नहीं कर पाते हैं, उनके दुख को लाघव करने हेतु वास्तव में कुछ नहीं करते। आदर्श प्राणता और इच्छा शक्ति को उद्बुद्ध नहीं करते हैं वे, किंतु अंत में अज्ञात रूप से मनुष्य की क्षति के कारण ही होते हैं। एक व्यक्ति खूब इष्टनिष्ठ हुए बगैर मनुष्य को सक्रिय रूप से प्रेम नहीं कर सकता है, वह उसकी भलाई भी नहीं कर सकता है। संभवतः उसके वृत्ति में सह देते हुए चलते हैं, या दंभ दर्प अभिमान से मनुष्य को क्षुब्ध व क्षुण बना देते हैं, किंतु मधुर मगर दृढ़ होकर चारित्रिक प्रभाव से उसे हित प्रसु भाव से मुग्ध कर नहीं कर सकते हैं। प्रफुल्लदा बोले कि हित प्रभु भाव से मुग्ध, बिंगली इंचेंट करने का अर्थ क्या है? श्री ठाकुर जी बोले, जैसे तुम्हारी सेवा, सहानुभूति व सद्व्यवहार के कारण कोई व्यक्ति दूसरे के प्रति मुग्ध हो जाता है, पर उसकी मुग्धता सिर्फ वहीं तक ही लुप्त हो जाए, एवं तुम यदि उसे श्रेय पशु बनाकर उठा न सको, अपनी श्रेय मुखीनता ऊर्ध्वगामिता के द्वारा उसे तुम ऊर्ध्वगामी न कर सको, तो वह अकल्याण का भी कारण हो सकती है, क्योंकि वह संभवतः ऐसी मुग्धता के वशीभूत हो तुम्हारे दोषों को अनुसरण करेगा। पुनः किंतु तुम सर्वदा आदर्शानुग आत्मनियंत्रण में व्याप्त रहो एवं उसके भीतर भी वैसी चेतना ला दो, तो वह वस्तुतः मंगल का अधिकारी बन सकता है।
जितना ही तुम उसकी श्रद्धा को अपने में आबद्ध करने के बजाय इष्टाधिगम की ओर परिचालित करोगे तो देखोगे कि उसकी श्रद्धा भी तुम में उत्ताल हो उठेगी। जो दूसरे की श्रद्धा प्राप्त कर न उस श्रद्धा को नीत कर सकता है और न स्थानांतरित ही, ऐसा व्यक्ति अपनी कब्र अपने आप खोदता है। विवर्धन की चाह मनुष्य में अंतर्निहित रहती है। तुम्हारे प्रति श्रद्धा न्यस्त कर अकपट भाव से तुम्हें अनुसरण करने पर भी यदि कोई यह देख पाता है कि उसका कोई विकास नहीं हो पा रहा है, वह व्यक्ति उस समय क्षुब्ध हो उठेगा, तुम में दोष देखना और निंदा करना आरंभ कर देगा। एक समय जो तुम्हारा अनुगत था वही तुम्हारा शत्रु बन जाएगा, इसलिए सावधानी से चलना चाहिए। विलायत के वार टैक्स युद्ध कर के संबंध में चर्चा चली। उस प्रसंग में श्री ठाकुर ने कहा, किसी बड़ा काम को करने के लिए स्वतः स्वच्छ भाव से कष्ट करना पड़ता है। सारी जाति की आत्मरक्षा के प्रयोजन को उस देश के निवासी अच्छी तरह समझते हैं, इसलिए युद्ध का खर्च जुटाने के लिए वे बड़े प्रसन्नचित्त से त्याग स्वीकार करते हैं। अपनी कर्म शक्ति को बढ़ाकर आय उपार्जन को बढ़ाकर अपने आय से जितना अधिक दे पाते हैं वह दे सकते हैं और देते हैं। उसके अलावा अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं को भी यथासंभव कम कर देते हैं। यदि जनसाधारण के बीच धर्म के लिए, कृष्टि के लिए, मातृभूमि के लिए, बृहत्तर समाज के लिए अक्लांत परिश्रम और त्याग करने का आग्रह संचारित नहीं किया जाए तो राष्ट्र कभी भी बड़ा नहीं बन सकता है। विपत्ति काल में ही केवल यह कर्तव्य नहीं है बल्कि नित्य ऐसा करने की जरूरत है। इसलिए आर्यगण के दैनंदिन जीवन में नित्य पंच महायज्ञ अनुष्ठान का विधान था। ये सब जब अभ्यासगत हो जाते हैं तो फिर चिंता की बात नहीं रहती है। यदि हर कोई यह सोचे कि बृहत्तर सेवा के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी है तो उस आग्रह के फलस्वरूप उसकी शक्ति और कार्य तत्परता भी प्रसारित हो जाती है एवं वह और भी अधिक दक्ष हो जाता है। इससे व्यक्तिगत रूप से हर व्यक्ति जिस प्रकार बढ़ता है उसी प्रकार राष्ट्र भी उन्नत हो उठता है। हर व्यक्ति एक दूसरे का संपदा बन जाता है। कोई यह नहीं सोचता है कि वह अकेला है, निःसहाय है। मैं कहने से प्रतीत होता है बहुजन। हर व्यक्ति दिल में बल पाता है, भरोसा पाता है, व्यक्तित्व भी बलिष्ठ हो उठता है। आर्यगण के विधान कितने सुंदर थे। जब मैं इस बात को सोचता हूँ तो मैं मुग्ध हो जाता हूँ। मैं तो मूर्ख हूँ, मुझे भाषा का ज्ञान नहीं, इसलिए दिल में जैसी भावना आती है उसी प्रकार उनकी महिमा को व्यक्त नहीं कर पाता हूँ। यदि तुम लोगों की तरह पढ़ा लिखा रहता तो दुनिया के सामने जोर शोर से पुकार कर कहता फिरता। श्री ठाकुर के चेहरे पर एक अपूर्व प्राणोन्नदमानी प्रेरणा का उच्छ्वास है। देखने से प्रतीत होता है मानो भारतात्मा का गौरवदीप्त मूर्त रूप सामने विराजमान है। बंकिम दाराय पूछते हैं श्री ठाकुर से कि जनसाधारण की सहायता व सहयोग ने राष्ट्र के हाथ विपुल धन बल संचित हो सकता है, किंतु राष्ट्र के जो कर्णधार हैं यदि वे साधु प्रकृति के न हों तो उस धन बल से लोगों को कल्याण की बजाय अकल्याण हो सकता है। मदोन्नमत होकर वे बहुत से बुरे कर्म कर सकते हैं। श्री ठाकुर जी बोले, इसलिए तो मैं कहता हूं कि जिस तिस को राष्ट्र प्रतिनिधि के रूप में चुनना ठीक नहीं है। इस विषय में मैंने कितने कतिपय छंद लिखवाए हैं। प्रफुल्लदा बोले कि उन छंदों को एक जगह पर नोट कर लिया गया है, क्या लेकर आऊं? श्री ठाकुर जी बोले, हाँ लेते आओ। लाए जाने के बाद वे पढ़ने लगे। युग गुरु आर पूर्वतने श्रद्धा नति चार मलीन एमन जनाय प्रतिनिधि नयको करा समीचीन। आदर से ते नयकोरत सार्थक युक्त नय जीवन शुभाशुभ बुद्धिहारा व्यर्थ ताहार निर्वाचन। पूर्व ऋषि पर निंदा करे वर्तमाने नायकोन्नति द्वंद्व भरा धर्म कथाए राष्ट्र मांगे मंदमति। राष्ट्र शासन दंड देशेर चलले शिथिल पाए शिष्ट दली अज्ञ बेवकूफ लोक साने धाये। सतसंगति भागन धराए निर्वाचने एमन मत समर्थने पाप उपजय विपाक दसार सीधे पथ। राजशक्ति हाथे पेयो सत्तेर पीड़क जहाय होय देश के मारे निज्यो मरे राष्ट्र आने तौराई छोय। नतीर दाने राजा जोदी मर्यादा ना दे
महत जने राष्ट्र समाज हवई छोई चले दुर्विपाके उच्छलने। पूर्वतने श्रद्धा भरा दायित्वशील स्वभाव मन इष्टिपूत एमन जनरे प्रतिनिधि पात्र हों। अर्थात ऐसे व्यक्ति को कभी प्रतिनिधि नहीं बनाना चाहिए जिसकी युग गुरु और पूर्व पुरुष के प्रति श्रद्धा मलिन हो। जो आदर्श के प्रति नत नहीं, उसका जीवन सार्थक नहीं है। शुभाशुभ का जिसे ज्ञान ही नहीं है, उसे चुनना व्यर्थ है। जो पूर्व ऋषियों की निंदा करता है, उसका वर्तमान के प्रति भी उसकी नति नहीं होता है। द्वंद्व भरी धर्म कथा से राष्ट्र की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। जब ही देश का राष्ट्र शासन दंड ढीला होता है, तभी मूर्ख एवं बेवकूफ का एक शिष्ट दल नुकसान की दिशा में दौड़ता है। जिस निर्वाचन के फलस्वरूप सतसंगति में बिखराव आता है, ऐसे निर्वाचन का समर्थन करना भी पाप है। विपत्ति की ओर जाने का वह सीधा पथ है। राष्ट्र शक्ति हाथ में पाकर भी जो सत का पीड़क होता है, वह तो देश को बर्बाद तो करता ही है एवं स्वयं भी बर्बाद होता है। ऐसा व्यक्ति राष्ट्र को तहस नहस कर डालता है। यदि नत होकर महापुरुष की राजा इज्जत नहीं करता है, तो राष्ट्र समाज की अवनति बड़ी बुरी तरह होती है। जिन्हें पूर्व पुरुष के प्रति श्रद्धा है, जो दायित्वशील स्वभाव वाले हृदय के हैं, ऐसे इष्टिपूत व्यक्ति ही प्रतिनिधि के पात्र हो सकते हैं। छंदों को पढ़े जाने के बाद श्री ठाकुर ने कहा, जो नेता बनेंगे, यदि वे इष्टानुसरण न करें, इष्टानुराग में सुनीत व सुनियंत्रित न हों, तब तो उनका नेतृत्व विपदजनक है। किसी को प्रतिनिधि चुनने से पहले देखना यह चाहिए कि अपनी प्रवृत्तियों पर उनका कितना आधिपत्य है। धर्म, इष्ट, कृष्टि और ऐतिह्य के प्रति उसकी निष्ठा कितनी है, अन्यथा क्षमता के असदुपयोग की संभावना ही अधिक रहेगी। जितने ढंग के सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट सरकार के ढंग हैं, उनमें मुझे ब्रिटिश की शासन प्रणाली अच्छी लगती है। क्या उसे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची, संवैधानिक राजतंत्र कहा जाता है? बंकिम दा बोले, हाँ, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची ही कहा जाता है। श्री ठाकुर जी बोले, उसमें एक ऑटोमेटिक म्यूचुअल चेक, स्वाभाविक पारस्परिक नियंत्रण रहता है, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। हेल्दी ट्रेडिशन, जीवनी ऐतिह्य भी बने रहते हैं। राजा के प्रति अनुगत के द्वारा सारे राष्ट्र में एक भावगत एकता भी निहित रहती है। राष्ट्रीय जीवन में एकता लाने के लिए जनगण की भावानुकंपिता की एकाग्रता का विशेष प्रयोजन है। ऐसे शासन तंत्र के साथ प्रतिनिधि निर्वाचन से संबंधित में बरतने की जो बात कही गई है, यदि उस तरह बरत कर चलें तो अच्छा होगा। अन्यथा रुपए या पार्टी के बल पर अनेक अनुअभिलषित व्यक्ति आ सकते हैं। सर्वाधिक क्षति तो तब होती है जब धर्म और कृष्टहीन प्रवृत्ति, मूढ़, नीच, अहंकारी, स्वार्थांध व्यक्ति अधिक संख्या में प्रवेश पा जाते हैं। यदि कोई 2-4 रुपए बर्बाद करता है तो उसकी परिपूर्ति हो सकती है, पर जिन पर देश का कानून बनाने का दायित्व न्यस्त है, यदि वे अदूरदर्शी होते हैं तो अपनी अपनी प्रवृत्तियों से प्रेरित हो ऐसे कानून बनाएंगे जिसके फलस्वरूप युग युग वाहक सत्ता संवर्धनी आचार, नियम, नीति, संस्कृति और ऐतिह्य की जड़ उखड़ जाएगी। तब तो राष्ट्र के अनेक महापुरुषों की सहस्त्र सहस्त्र वर्षों की साधना को व्यर्थ बना डालेंगे। जय गुरु।